जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल जी सर। तो जैसा कि आप सबको पता है, हम लोग है इंग्लिश के पीवाई क्यूज में जो 2025 का पेपर था सॉल्व कर रहा हूं मैं। पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड हो चुका होगा और पहला पैसेज दूसरा पैसेज में सॉल्व कर चुका हूं। अभी मैं जो दूसरा पैसेज का जो समरी करना था ना अपने को, समराइजिंग इधर लिखा है 3 मार्क्स के लिए, वो करूंगा और माइंड मैपिंग करूंगा मैं इसमें। ठीक है, ये दो टॉपिक्स ही मैं अच्छे से प्रॉपरली अपने ओन वर्ड्स में सिखाऊंगा। कोई ऐसा डाइजेस्ट रेफरेंस ये सब नहीं कि आपको कोई डाइजेस्ट का इमेज देके, ये सब नहीं कर रहा मैं। ठीक है, और जो भी है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इसके बाद एक पोएट्री जो हम लोग सॉल्व करेंगे उसका एक सेक्शन आएगा, एक पार्ट उसके लिए आएगा और एक डेडिकेटेड पार्ट पूरे राइटिंग स्किल्स के लिए। ठीक है, अपने राइटिंग स्किल्स में ना आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स बताऊंगा ना जो आपको करने चाहिए। ठीक है, जो नहीं करने चाहिए वो मैं लिखाऊंगा ही नहीं आपको। ठीक है, बाय द वे मैं राइटिंग स्किल्स के ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं। जो इसके पहले वाला वीडियो होगा आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा, नहीं तो मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में सबसे लास्ट प्लेलिस्ट, क्योंकि सबसे पहला वीडियो मेरा आई थिंक सो यूट्यूब चैनल का वही था, तो एक बार जाके चेक कर लेना। मे बी इसमें थोड़ा ऑडियो का प्रॉब्लम था, उस टाइम पे मेरे पास माइक ही नहीं था, तो अभी देख लेंगे हम लोग। सो स्टिल अभी हम लोग समरी करते हैं। ठीक है, देखो समरी में अपने को क्या लिख के दिया गया है। समरी क्या करना है अपने को, विंडो ऑन है क्या मेरा? ना, विंडो ऑन नहीं है। ओके, आवाज आ रहा है, कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा चल रहा है आजकल। ठीक है, summarizing, write summary for the above extract by using the following points. Change the disruptive technology, constant learning and relearning, lifelong learning, impact on the jobs. देखो ये एक सेंटेंस दिया है अपने को फिलहाल। ठीक है, ये एक सेंटेंस मतलब बोला गया, ये मेनली इस फ्रेज पे फोकस करके अपने को क्या करना है, एक समरी बनाना है। और वो भी कौन से पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट से, जो हम लोग ने ऊपर एक्सट्रैक्ट किया था। ठीक है, हम लोग ने जो एक्सट्रैक्ट अभी पढ़ा था इसके पहले एग्जाम अपना लेक्चर स्टार्ट करते वक्त ही मैंने आपको ये पूरा एक्सप्लेन किया था। मैंने हमेशा बोला है कि भाई 11th 12th के बच्चों, आपको एक्सट्रैक्ट पूरा पढ़ने रीड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आप आंसर्स ढूंढ पाओगे, नहीं तो कुछ भी नहीं होने वाला। इधर वो 10वीं 9वीं वाला फंडा नहीं चलेगा कि नहीं भाई वर्ड मिल गया, वर्ड ढूंढो फटाफट कर दो। ठीक है, तो इधर मेनली क्या, इधर वर्ड्स से कि भाई इम्पैक्ट कहाँ हो रहा है। एक सेकेंड, हाँ ये रहा, एक सेकेंड, हाँ। Change and disruptive technology, constant learning and relearning, lifelong impact on the jobs. ठीक है, अभी देखो समरी 3 मार्क्स का है, तो देखो समरी इतना बड़ा पैसेज को ना हम लोग को बहुत ज्यादा छोटा समराइज करना है। ठीक है, समराइज करना है। अब समरी लिखने के ना मैं 2-3 तरीके बताता हूँ, जो आपको कन्वीनियंट लगे वो करो। ठीक है, पहले मैं बता देता हूँ मेथड और फिर मैं एक अपना खुद से लिख के बताऊंगा आपको। ठीक है, तो देखो अभी समरी 3 है ना, तो एटलीस्ट आपको क्या करना है। देखो मैं हमेशा बोलता हूँ, इंग्लिश के पेपर हो या कोई भी 12th स्टैंडर्ड का पेपर हो, राइटिंग बड़ी करो, वर्ड्स के बीच में गैप दो। मैंने एक प्रेजेंटेशन का वीडियो बनाया, जाके देख लेना। ठीक है, वर्ड्स के बीच में गैप दो। ठीक है, लाइनिंग, एक लाइन इधर एक लाइन इधर, तो पेपर छोटा होगा, ये सब करो। ठीक है, ये सब मैं दुनियादारी आपको बोलता है, लेकिन ये पूरे इंग्लिश के पेपर में करना है। ओसी को जो जितने ही पेपर है आपको उतना करना है। ठीक है, मैथ्स और जो अपने अकाउंट्स के पेपर है उसमें प्रैक्टिकल है, उसमें नीट एंड क्लीन ऐसे ही दिखना। ठीक है, बट सिर्फ समरी के लिए, मैं क्या बोला, सिर्फ और सिर्फ समरी के लिए, 12th स्टैंडर्ड हो या 10th स्टैंडर्ड हो, 11th हो 9th हो, सिर्फ और सिर्फ समरी के लिए राइटिंग को ना आपको बड़ा नहीं करना है, राइटिंग को आपको छोटा लिखना है। मैंने क्या बोला, राइटिंग को आपको बड़ा नहीं करना है, राइटिंग को आपको छोटा करना है, सिर्फ और सिर्फ समरी के लिए। क्यों पता है? क्योंकि देखो हम लोग ना समरी जब करते हैं ना, तो इसमें हम लोग बोल नहीं सकते कि कितने पर्टिकुलर लाइंस में हम लोग इसे समराइज कर पाएंगे। अगर इसमें समरी में आपने ज्यादा लिख दिया तो आपके मार्क्स कटेंगे, ये होता है। ज्यादा भी लिखोगे जरूरत से ज्यादा तो भी मार्क्स कटेंगे। ठीक है, और कम भी लिखोगे तो भी मार्क्स है। तो सर एक परफेक्ट कौन सा वो फिल्टर है जहां तक हम लोग पहुंच जाए तो मार्क्स मतलब कटने के और चांसेस ना रहे? तो देखो, अब देखो जैसे एक पर्टिकुलर पैसेज दिया ना आपको, अगर समझ लो पैसेज फॉर एग्जांपल 100 लाइंस का है, एक एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ, तो 100 लाइन का पैसेज है ना, तो आपका समरी 25 या 20 लाइन का होना चाहिए। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? 1/4। ठीक है, 1/4 या 1/3। तो अभी देखो ये जो पैसेज है इतना बड़ा, हम लोग समरी क्या करेंगे इस पर्टिकुलर पैसेज के लिए, हम लोग समरी 8 और 9 लाइंस में खत्म करेंगे। 8 और 9 लाइंस में, वो भी छोटी हैंड राइटिंग में। ठीक है, 8 एंड 9 लाइंस में। अब उधर दिया था अपने को, देखो इधर जो लाइन दिया था ना, क्या दिया था मैं बार बार भूल जा रहा हूँ कि भाई चेंज इन डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी, ये तो पहला सेंटेंस है पैसेज का अपना, रिलेटिंग इम्पैक्ट ऑन द जॉब, जॉब पे क्या इम्पैक्ट कर रहा है और टेक्नोलॉजी कैसे चेंज हो रही है। ठीक है, तो पहले ये ना, ये फ्रेज जो हम लोग ने पढ़ा ना, वो ढूंढो, इधर कहीं ना कहीं हो जाएगा। देखो डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी अपने को इधर मिली, चेंज इन ओनली डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी, और इसका जॉब पे क्या इम्पैक्ट कर रहा है ये अपने को लिखना है। जॉब्स उधर कुछ था, एक हम लोग ने अभी पढ़ा था ना ऑटोमेशन। हाँ, ये देखो जॉब वाला पर्टिकुलर जो पैसेज, नीड टू कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन, हाँ जो जॉब वाला पर्टिकुलर पैसेज है ना, वो यहाँ तक है। आई थिंक सो यहाँ तक होगा। वी हैव सीन टेक्नोलॉजी एंड जॉब ए कंपनी इन द एक्ट। हाँ, ये मतलब समझ लो, ये इतना लाइन जॉब का है, और जो अपना चेंज इन डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज है ना, ये इतना है। ठीक है,
मतलब अपना समझ ना, जो टॉपिक मेरे को दिया है ना, पहले मैं वो बायफॉर्गेट करूँ, मतलब पहले वो पर्टिकुलर टॉपिक क्या करूंगा, मैं हाईलाइट करूंगा, अच्छा अच्छा ये टॉपिक के बारे में मेरे को लिखना है। देखो इस क्वेश्चन में टॉपिक मेंशन किया था कि वो डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी का जॉब पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये अपने को लिखना है, तो मैंने ये किया। अब देखो समरी लिखने के दो तीन तरीके हैं। मैं कुछ बच्चों को, देखो जितने बच्चे लोगों को थोड़ा इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम आता है, रिटन इंग्लिश थोड़ा गलत है, थोड़ा उनको समझ में नहीं आता, तो मैं उनको क्या बोलता हूँ कि मैंने देखो इतना मार्क किया, चेंज से लेके टेक्नोलॉजी तक, दिस से लेके इधर इतना मार्क किया, इतना जाके छाप दो। क्या मैंने बोला, एज इट इज छाप दो। देखो मार्क्स आउट ऑफ तो नहीं आएंगे, 3 में से 3 तो नहीं मिलेंगे, लेकिन भाई ये भी नहीं होगा कि आपको 1-1.5 मार्क्स दे के हटा दिया, 2 मिलेंगे, मिलेंगे, ठीक है। इतना पूरा छाप दो, कोई इशू नहीं है। हाँ, टाइटल डालने का, इतना पूरा छाप देने का, ठीक है। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए जिनको इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम होती है या नहीं आती, लगभग ऐसा होता है। तो भाई ढूंढो फ्रेज से रिलेटेड जितने भी सेंटेंस है, 1 2 3 4 लाइंस मिले और इधर 6 10 लाइन हो गया, पूरा एज इट इज छाप दो इतना और लिख दो टाइटल के साथ, बस मिल जाएगा आपको मार्क्स। भले आउट ऑफ 3 ना मिले, लेकिन 2.5 या 2 तो मिल ही जाएगा आपको। ओके, सो अभी ये पहला मेथड है। दूसरा मेथड क्या है, देखो अभी इधर टॉपिक दिया है स्पेसिफिकली, लेकिन कभी कभार बोलता है कि पूरे पैसेज को समराइज करो। तो पूरे पैसेज को समराइज करना है, तो देखो जैसे मैंने बोला ना, ये 3 लाइन इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें ये कौन सा कुछ इधर एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल्स को अवॉइड कर देने का। समरी में एग्जाम्पल, अगर पैसेज में एग्जाम्पल है ना, तो समरी में एग्जाम्पल्स नहीं लिखने का, चलेगा, ठीक है। ये सब नहीं था, मतलब समझ लो जो मेन था इधर था, लाइफ लॉन्ग लेसन था, ये था। मतलब 3 लाइन फर्स्ट पैराग्राफ से बीच वाला, 3 लाइन सेकंड पैराग्राफ से बीच वाला, 3 लाइन थर्ड पैराग्राफ से, ऐसा ऐसा करके लिख सकते हो, ठीक है। ये कौन सा मेथड था, ये सेकंड मेथड था, चलेगा ये भी। और पहला मेथड मैंने बताया कि भाई इतना 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 पूरा छाप दो। अब जो लास्ट मेथड, एक्यूरेट मेथड, की भाई जो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किए, साल भर पढ़े, तो उनको आएगा ये मेथड। अब ये मेथड क्या बोलता है कि ना, अपने को ना जो पहले टॉपिक दिया अपने को वो ढूंढना है। मैंने टॉपिक ढूंढ लिया कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी आर ओनली क्विकिंग इन द पेस, एंटरप्रेन्योर लाइफ पेस, जो भी ये दिया है। और ये अब इस टॉपिक को ना मैं क्या करूंगा, अपने ओन वर्ड्स में लिखूंगा। मैं लिखूंगा यही टॉपिक को, बस मैं वर्ड्स को ना मीनिंग चेंज करके अपने ओन वर्ड्स में लिखूंगा। समझे क्या बोल रहा हूँ? अब मैं बताता हूँ आपको मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने 2 मेथड बता दिया है, तीसरा मेथड, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट एंड डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी आर द ओनली क्विकनिंग इन इट्स पेस, ये है, ठीक है। अब देखो ये इधर पैसेज है, ये इधर पूरा ये इतना पैसेज है। अब चाहिए तो ये टेक्स्ट बुक में आई थिंक नहीं, ये तो नहीं दिया होगा। आई हैव बीन एंटरप्रेन्योर ऑफ माय लाइफ, आई नेवर, ठीक है। तो अभी मैं ना ये पर्टिकुलर आपको लिख के बताऊंगा, ठीक है। क्या था, एक सेकेंड, हाँ, क्वेश्चन नंबर क्या है। देखो मैं क्वेश्चन नंबर इसलिए लिखा रहा हूँ ना, क्योंकि आपको भी एग्जाम में ये चीज याद रखना पड़ेगा। नहीं तो मैं तो डायरेक्ट भी लिखा सकता हूँ, लेकिन स्टिल मैं इसलिए इस पे ज्यादा प्रेशर दे रहा हूँ कि भाई लिखना है। देखो बी लिखा है इधर, इधर देखोगे ना आप तो बी लिखा है, देखो बी लिखा है। बी किसका सर? सर A6 है ना, A6 का बी है। ये A6 का वोकेबुलरी तो ए होगा, है ना। क्वेश्चन A6 का सब क्वेश्चन ए, तो बी है। तो अपन कैसे लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में इसको? मैंने सर आपको क्या बताया था, एक ऐसा लाइन, एक ऐसा, अच्छा ये कौन सा लाइन है भाई, हाँ ये आजा। कुछ अच्छा मार्कर नहीं मिलता यार, नहीं मजा नहीं है, मजा नहीं। ये लू, नहीं ये भी नहीं, छोड़ो, ठीक है। ये वाला ही लेते हैं। ओके, ये क्या है, ग्लिटर पेन है, ये पेंसिल है, ये लेते हैं। ब्रश भी नहीं है, ब्रश रहता तो ज्यादा मजा आता। ये थोड़ा वो बढ़ा दिया। ओके, देखो ये आपका पेज था, इतना समझ लो, ये ऐसा आपका पेज है, ठीक है। ऐसा मैंने बना दिया। आपको ये लाइन खींचनी है इधर छोटा सा, और इधर ये लाइन खींचनी। तो आपको इधर क्या लिखोगे सर, A6 इधर लिखोगे बाहर, और इसके अंदर क्या लिखोगे सर, A6 का क्या था, क्वेश्चन बी, है ना, इधर लिखोगे। और फिर उसके नीचे क्या लिखोगे सर, आंसर, ऐसा लिखोगे। डन, मैंने ये बता दिया आपको, ये फॉर्मेट, ठीक है। ये याद रखना प्रॉपर लिखने का, ताकि भाई जो चेक कर रहा है उसको परेशानी नहीं आए, क्योंकि उसको परेशानी है तो फिर वो आपको परेशानी दे देगा, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ समझ जाओ, इशारों इशारों में। तो अभी मैं लिख रहा हूँ इधर, देखो इधर क्या मैंने लिखा, A6 और बी का आंसर मैंने लिखा, और मैं इधर लिख दे रहा हूँ। मैंने पहले क्या बोला, पहले टाइटल देने का। टाइटल क्या था भाई, पहले क्वेश्चन जाओ, क्वेश्चन कहाँ है, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। सर क्वेश्चन था, चेंज इन डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी, कांस्टेंट लर्निंग एंड लर्निंग, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, इम्पैक्ट ऑन द जॉब। तो इधर मैं इसका टाइटल क्या बना सकता हूँ, सिंपल सा टाइटल बना दूंगा, चेंजेस इन टेक्नोलॉजी एंड इट्स इम्पैक्ट
ऑन जॉब्स, है ना, ऑन जॉब्स। देन ये टाइटल हो गया। अब मैं इधर समरी लिखना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। अब मैं समरी लिखूंगा, तो समरी पैराग्राफ फॉर्मेट में पहले टू फिंगर लीव करने का, फिर लिखने का, ठीक है। तो अभी मैं पैसेज पे जाऊंगा, जो मैंने पैसेज में देखो मार्क किया था कि हम लोग इसको पकड़ेंगे और इसी के रिलेटेड लिखेंगे। तो पैसेज में गया मैं, हाँ ये रहा। Change is the only constant disruptive technology or only quickening pace. I have been entrepreneur all my life. Never the pace of changing high technology today. Today we are facing number of disruptive forces, especially caused by technology. ठीक है, ये लिख के दिया। अब देखो कुछ कुछ ना वर्ड, जैसे इसमें देखो ये जो पैराग्राफ हम लोग ने पढ़ा उसमें एक वर्ड आया डिस्ट्रप्टिव, 2-3 बार आया, तो वर्ड को रिप्लेस कर दो। क्यों मालूम है? इन्विजिलेटर जो है ना, अरे इन्विजिलेटर जो भी पेपर चेक कर रहा है ना, उसको पता है कि बहुत से बच्चे ना कॉपी पेस्ट करते हैं। मैंने बताया ना, पहला दूसरा मेथड में कॉपी पेस्ट बताया, थर्ड पहले मेथड में बताया। तो ना वो लोग वो वर्ड सुनते बोलते अरे ये तो कॉपी किया, तो उसके शक के दायरे में नहीं आने का, उसके रेडार में नहीं आने का, वो डिस्ट्रप्टिव वर्ड ही हटा दो। डायरेक्ट हम लोग टेक्नोलॉजी लिखेंगे, ठीक है। तो अभी क्या लिखेंगे, पहले हमेशा समरी की क्या शुरुआत क्या करने का, ठीक है, ऐसा लिख देने का, एज पर दी गिवन एक्सट्रैक्ट, या पैसेज लिखो, पैसेज ज्यादा बड़ा वर्ड है ना। एज पर द गिवन पैसेज बी लिख रहा हूं, वी केम टू नो, पहले पैसेज किसके बारे में था, केम टू नो अबाउट, बड़ा कर रहा हूं मैं थोड़ा सा क्योंकि मेरे को ज्यादा सोचना नहीं है ना, उतना ही करना है। अबाउट क्या, वो नाइल करनी कुछ था ना, नाइल जो भी है भाई समझ लेना, रॉन्ग रही तो देख लेना, नाइल करनी, ठीक है। नाइल करनी शेयरिंग हिज व्यूज अबाउट कांस्टेंट चेंज इन टेक्नोलॉजी and need of constant learning and deep learning, ठीक है, ये लिखा। फिर क्या लिखने का, वो जो हम लोग ने पैसेज पढ़ा था ना कि भाई वो बोल रहा था कि कांस्टेंट, एक मिनट में बता ही देता हूं आप लोगों को। देखो इधर क्या लिखा था, चेंज इज दी ओनली कांस्टेंट डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी ओनली क्विकनिंग इन द पेस। आई हैव बीन एन एंटरप्रेन्योर ऑल माय लाइफ, नेवर हैज द पेस टू चेंज हैज बीन हाई एज इट टुडे वी आर फेसिंग लार्ज नंबर ऑफ डिस्ट्रप्टिव फोर्सेस चेंजेस कॉज्ड बाय टेक्नोलॉजी। तो यही लिख दो शॉर्ट में कि देखो as per today's era, as per today's life लिख दो चलेगा, as per today's era we have experience, we had लिखना, we had experience, वो experience मैंने समझ जाना भाई, we have experienced a lot of change in technology, है ना, टेक्नोलॉजी, इधर एच आएगा, ठीक है, टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी। और फिर क्या लिखा, चेंज इन टेक्नोलॉजी, ठीक है, एंड लिख दो, एंड इट्स रैपिडली एक्सपांडिंग, ठीक है, वो डॉट वो लिख देना, एक्सपांडिंग अ लॉट, ये लिखा एक्सपेंडिंग अलॉट। अब मैंने देखो क्या किया था, मैंने ना इस पर्टिकुलर चीज को समराइज कर लिया, ये छोटी चीज वही, अगर हम लोग पढ़ेंगे तो वही चीज है, ठीक है। अब अपने को उसका इंपैक्ट जॉब में क्या था वो इधर दिया था, उस पे पढ़ना, तो ये एक बार पढ़ लो। द नीड ऑफ कांस्टेंट लर्निंग विल बिकॉज ऑफ द आवर कलेक्टिव इनएबिलिटी टू प्रेडिक्ट द काइंड ऑफ जॉब दैट विल डन इन फ्यूचर, kind of people will be working in future, the high rate of automation in the job will be impact on the ways of job are done, ठीक है। देखो ये मेन लाइन था, the high rate of automation in the jobs impact, देखो impact वही टाइटल से रिलेटेड, will be done। We have seen the past that technology had been repeatedly, jobs go away, computer become more and more powerful, बस मिल गया। तो ये लिखो as, ठीक है, अलॉट, फिर इधर लिखो as
for the impact, as for the jobs rapid change in technology is constantly impacting jobs, ठीक है। और फिर क्या लिखने का, वी हैव, देखो वो लाइन, experience a lot of jobs gone away because of क्या दिया था पैसेज में, देखो क्या दिया था, जॉब चले गए थे ना किसके, बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन, देखो इम्पैक्ट ऑन द जॉब्स आर डन। और इधर कहा था, देखो गो अवे बिकॉज ऑफ मोर एंड मोर पावरफुल कंप्यूटर की वजह से, ठीक है, बिकॉज ऑफ मोर एंड मोर पावरफुल कंप्यूटर, और उसमें वो लाइन ऐड कर देगा, मोर एंड मोर पावरफुल कंप्यूटर्स, ठीक है। अब मैं ये वाले लाइन में लिख रहा हूँ, थोड़ा एक ही दो लाइन लिखाऊंगा, बिकॉज ऑफ मोर एंड मोर पावरफुल कंप्यूटर्स लिखा है ना मैंने, मोर एंड मोर पावरफुल कंप्यूटर्स, और भी लिखने का, और फिर वो एक लाइन छाप दो एज इट इज, चलेगा। बीच बीच में देखो ऊपर नीचे का सैंडविच जैसे होता है ना, एक ब्रेड खुद से बनाया, बीच का माल मसाला छाप दिया पूरा एज इट इज, और फिर लास्ट का माल मसाला खुद से बनाया, समझ रहे हो, मतलब आप लोग भी चोरी कर सकते हैं, चलता है। ये लिख देने का, हाई रेट ऑफ ऑटोमेशन इन द जॉब्स विल हैव इम्पैक्ट ऑन देयर जॉब्स द वे विल डन, ठीक है। लिख देने का, हाई रेट ऑफ, पूरा एज इट इज, ऑटोमेशन will impact the ways of job done, ठीक है। और फिर एक दो लाइन में कंक्लूजन दे देने का, एक दो लाइन में छोटा सा ना एक कंक्लूजन दे देने का कि जो हम लोग ने बोला, तो लिख देने का, दैट्स वाई डीप लर्निंग और लर्निंग का, दैट्स वाई इन दिस modern era we have to gain a skill of lifelong learning, वही जो क्वेश्चन में दिया था ना, lifelong learning and deep learning, जो भी है भाई समझ लो। देखो हम लोग ने इतना लिखा, कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हालांकि ये तो 12 लाइन में बोल रहा हूँ, लेकिन ये होगा 8 लाइन। अगर आप पेज में लिखे तो स्लाइड में लिख रहा हूँ मैं, अभी राइटिंग अजीब गरीब में लिखोगे तो मेरे ख्याल से 7 to 8 लाइन्स तक आई थिंक हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा छोटा कर दो 10 लाइन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो है ना 7 to 8 लाइन, जैसा मैंने बोला कि 10 लाइन मैक्स टू मैक्स लिखना, लेकिन जो 17 ये ना सेफ जोन है। 8 लाइन है ना, जो 8 थी, 7 भी नहीं, 8 लाइन जो है ना, 8 लाइन अपना सेफ जोन है। 10th लाइन अपना क्या है, ये डेंजर जोन है, इससे आगे बढ़ना ही नहीं है किसी कीमत पे, इसमें भी चांसेस है मार्क्स कट सकते हैं, इससे आगे तो बिल्कुल ही नहीं। 7th लाइन क्या है, ये भी सेफ ही जोन है, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि मैं 4 या 5 लाइन का समरी लिख दूं, ये भी डेंजर जोन है, ये इसमें मार्क्स कट जाएंगे। तो 7 to 8 लाइन्स में लिख देना। देखो हम लोग ने वही चीज लिखा, बस थोड़ा ओन वर्ड्स में लिखा, थोड़ा छापा, थोड़ा ये किया, वही चीज है, ठीक है। सिंपल, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये देखो ये इधर है, राइटिंग समझेगी नहीं समझेगी भगवान जाने, ठीक है, वही चीज है, बस डन। अभी ये चीज हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, माइंड मैपिंग करेंगे। माइंड मैपिंग का क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई। देखो स्लाइड को मैं बड़ा कर सकता हूँ, लेकिन बड़ा करूंगा तो बैक होने में प्रॉब्लम होगा, 3-4 बटन दबाओ सब कुछ घान हो जाएगा, इसलिए मैं स्लाइड को ऐसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा बहुत तो हम लोग सबको एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत डिस्काउंट देना पड़ता है भाई, ऐसा चलता नहीं है ना। ओ नील गगन के दीवाने, माइंड मैपिंग आ गया, समझा, नील गगन के दीवाने। प्रिपेयर द माइंड मैप ऑफ द टॉपिक डेवलपिंग इंग्लिश लैंग्वेज स्किल यूजिंग योर आइडियाज, डिजाइनिंग एंड स्ट्रक्चर। तो देखो एक डेवलपमेंट अपने को माइंड मैपिंग ऐसा तैयार करना है, किसके ऊपर तैयार करना है, अपना जो मेन टॉपिक है ये डेवलपिंग इंग्लिश लैंग्वेज स्किल। देखो जब भी राइटिंग स्किल लिखो या कुछ भी समरी माइंड मैपिंग लिखो, टाइटल डालना जरूरी है, उसके बिना मार्क्स हाफ कटते हैं। तो ये अपना मेन टॉपिक रहेगा। देखो अभी जाते हैं क्या, डेवलपिंग इंग्लिश लैंग्वेज स्किल।
ये रहा। तो ना इसमें ना पहले अपने को एक जरूरत होगी शेप पे इंसर्ट पे जाता हूँ, शेप शेप है क्या, हाँ शेप है। अरे ये क्या आ गया, ये नहीं चाहिए, स्क्वायर चाहिए अपने को। देखो मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूँ, ये रहा, ठीक है ये रहा। ऐसा पेंसिल से बनाना पड़ेगा मेरे भाई आपको, ओके, और ड्रॉ, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है। अब इसके अंदर क्या लिखेंगे, वही क्या, डेवेलपिंग इंग्लिश लैंग्वेज स्किल, डन। और हाँ इधर क्वेश्चन लिख देना, आई थिंक सो A6 का बी नहीं था, सी था, आई थिंक ए सी ये था, ठीक है। और आंसर लिख देने का, और पहले इधर क्या डालने का, माइंड मैपिंग, ये टाइटल डालने का, माइंड मैपिंग, ठीक है। और फिर इधर 2 कॉमा, और फिर ये अपना डायग्राम। अब देखो इसमें ना आपको ना, जैसे ये मेन टॉपिक है, मेन टॉपिक के ना आपको ना कितने 5 बनाने पड़ेंगे, कितने, मैंने बोला 5, पहले तो 4 इधर 4 इधर, एक ऐसा ऊपर बना दो, ठीक है। मतलब सब टॉपिक 5 बनाने पड़ेंगे। कुछ कुछ टीचर बोलते हैं 4 बनाओ इनफ है, लेकिन मैं बोलता हूँ भाई 5 बनाओ, ठीक है, क्यों, रिस्क पे नहीं रहने का कभी भी, ठीक है। अब देखो डेवलपिंग इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज हम लोग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं इसके बारे में बोलना है अपने को। तो भाई इंग्लिश लैंग्वेज कैसे ठीक हो सकती है सर, तो ठीक है मैं बता रहा हूँ सर। इधर पहले तो रीडिंग से ठीक हो सकती है, किससे ठीक हो सकती है, रीडिंग। तो मैंने पहले क्या लिख दिया इधर, एक सेकेंड इसको बढ़ाना है, हाँ सर रीडिंग, तो इधर लिख दो सर रीडिंग। इसके भी सब टॉपिक्स लिखने पड़ेंगे, पहले मेन पॉइंट्स लिख देते हैं सर, रीडिंग। सर दूसरा क्या हो सकता है सर, रीडिंग के बाद क्या हो सकता है सर, राइटिंग, है ना सर, राइटिंग। सर रीडिंग राइटिंग, और क्या होता है सर, सर एक काम करते हैं लिसनिंग भी लिख देते हैं, चलता है, लिसनिंग भी से भी होता है ना। और फिर क्या हो सकता है, लिसनिंग, फिर ऑब्जर्विंग भी हो सकता है सर, है ना, ऑब्जर्विंग। और क्या हो सकता है सर, ऑब्जर्विंग, एक सेकेंड में नंबर सीरियल 3 4, ऑब्जर्विंग भी हो सकता है। और क्या हो सकता है सर, एक और कुछ बताओ, रीडिंग हो सकता है, राइटिंग हो सकता है, लिसनिंग हो सकता है, ऑब्जर्विंग हो सकता है, और क्या होगा सर, सर वॉचिंग हो सकता है सर, वॉचिंग भी हो सकता है। 5 कैसे हो सकता है सर, बता दो ना, वॉचिंग, डन। अभी मैं कलर चेंज करता हूँ, कुछ और कलर लेते, हरा लेते, ओके सर। अभी हम लोग ऐसे 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट किए, तो पहले 1 पे ही जाते हैं। देखो इसमें मैंने ये 1 2 3 लिखा था, तो इधर सीरियल नंबर सर कैसा डाले हम लोग, अभी अभी 1 2 3 तो चला गया, रोमन नंबर लिखो भाई, रोमन, ये देखो ये होता है रोमन, समझे, बड़े लोग लिखते हैं, ठीक है। तो पहला सर रीडिंग, तो रीडिंग क्या करे सर, रीड, डेली डेली रीड करो, तब ना इंग्लिश आएगा, बस। दूसरा सर, दूसरा क्या लिखे, 3 इसमें भी लिखना पड़ता है भाई, टॉपिक जो मेन है वो प्लस 3 टॉपिक और लिखना पड़ेगा सर। डेली क्या रीड किया सर, लेकिन क्या, फिर क्या डेली रीड करना है, लेकिन सर क्या रीड करना है, फिर क्या बोलेगा, रीड आर्टिकल्स, सर आर्टिकल्स रीड करो, सर न्यूज़पेपर करो, है ना, न्यूज़पेपर। और क्या सर, एंड बुक्स एक्सेट्रा लिख देने का, फिर बाद में बहुत सारी चीज रीड कर सकते हो सर। फिर तीसरा क्या लिखेंगे सर, ये तो प्रॉब्लम हो गया, रीड क्या क्या बोला गया, क्या रीड डेली, रोज करना चाहिए, क्या करना चाहिए, आर्टिकल जैसा पढ़ना चाहिए, ठीक है। कब करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, लिख दिया। अब और क्या लिख सकते हैं सर, रीड डेली, रीड डेली, रीड डेली, और क्या बोल सकते हो, रीड, और क्या बोल सकते हो सर, एक और रीड से कुछ रिलेटेड, देखो 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 देखो, रीड 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 डेली रीड, कमेंट पे बता देना कुछ सोच सोच के, और क्या क्या हो सकता है इसका, कमेंट पे भी बताना, ठीक है। रीड आर्टिकल्स, रीड न्यूज़पेपर, शेयर रीडेड इंफॉर्मेशन, अपने दोस्त के साथ टॉक करो, ठीक है। या तो क्या कर सकते हो, रीड का क्या हो सकता है, रीड करो भाई, क्लासरूम रीडिंग कर दो, क्लासरूम रीडिंग कर दो, क्लासरूम में टीचर्स के सामने रीड करो, ठीक है। लिख दो रीडिंग इन फ्रंट ऑफ टीचर्स, क्यों, जब गलत होंगे तो वो लोग एरर बताएंगे ना, तो वो पूरा लिख देना, ठीक है। और फिर देखो ये 3 हो गया ना, 3 कैसे भी लिखो, कुछ भी लिखो चलेगा, 3 कैसे भी लिखो, ठीक है। राइटिंग सर, राइटिंग पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, दूसरा कलर लो, ब्लू लेते हैं।
रोमन नंबर सर, बड़े लोग लिखते हैं ना। अरे ये क्या कलर है भाई, कुछ भी आ रहा है, ग्लिटर विटर आ रहा है तो। चलो सर राइटिंग क्या सर, राइट डेली, रीड डेली था तो सर राइट भी डेली होना चाहिए ना, डेली। ठीक है, दूसरा सर रीड, हम लोग ने इधर रीड डेली किया था, रीड क्या करना चाहिए, तो राइट क्या करना चाहिए सर, राइट ऐसे, कंपोजिशन लिखो, एसेस लिखो, है ना, राइट ऐसे। और एक और चीज बोलो, फिर एक्सेट्रा डाल देंगे, एक ही और चीज सोचो, राइट ऐसे, और क्या, और क्या, और क्या हो सकता है, राइट ऐसे, क्या लिखते हैं यार हम लोग, राइट ऐसे, और क्या, राइट क्या बोल सकते हो, राइट राइट डॉक्यूमेंट्स लिखो, ठीक है। या चलो राइट आर्टिकल्स, आर्टिकल्स भी लिखो ना, आर्टिकल्स दिया है ना, आर्टिकल भी तो लिखते हैं दोस्त, आर्टिकल्स और एक्सेट्रा डाल दो। सर अभी देखो इधर सेम नंबर डाल दिया, वो कंफ्यूजन होता है इसलिए रोमन नंबर डालना। और इधर सर तीसरा क्या करे, तीसरा क्या कर सकते हैं सर, राइट इजी हो गया, राइट सर क्या करने का ना, समरी करो, समरी राइटिंग, समरी राइटिंग, समरी राइटिंग की है ना हम लोग ने, समरी राइटिंग से तो देखो हम लोग को पता चला इंग्लिश कैसे लिखना है। राइटिंग तो राइट है, लेकिन राइट क्या क्या करे, ये सब कर दो, तीन हो गया ना कैसे भी। लिसनिंग सर, ये तो इजी है, लिसनिंग क्या क्या, लिसनिंग सर, इंग्लिश लिसन, पहले तो लिखो लिसन डेली, लिसन, लिसन इंग्लिश, हाँ ये मेंशन करना पड़ेगा भाई, इंग्लिश, राइट डेली, रीड डेली वो तो पता है, लेकिन लिसन क्या, लिसन वो तो स्पेसिफाई, इंग्लिश कंटेंट लिख देने का, कंटेंट डेली सर, रोज करना चाहिए सर, लेकिन क्या कंटेंट, तो क्या बोलने का, लिसन इंग्लिश सॉन्ग्स एंड पॉडकास्ट, पॉडकास्ट है ना, बरोबर सर। लिसन ये हो गया, ये हो गया सर, और क्या, लिसन, और क्या बोल सकते हो सर, और क्या लिसन करना चाहिए, पॉडकास्ट हो गया, ये हो गया सर, लिसन सॉन्ग हो गया, लिसन पॉडकास्ट, पॉडकास्ट हो गया, लिसन इंग्लिश कन्वर्सेशंस, है ना, इंग्लिश कन्वर्सेशन। देखो एक ही चीज है, लेकिन हम लोग चेहरा अलग अलग डाल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं लेकिन पकड़े नहीं जाएंगे, समझ रहे हो। ऑब्जर्विंग सर, ऑब्जर्विंग क्या करना चाहिए, ऑब्जर्व डेली थोड़ी लिख सकते हैं भाई, यही रॉन्ग हो जाएगा। इधर क्या लिखने का, ऑब्जर्व योर इंग्लिश टीचर, है ना, यार इंग्लिश टीचर वो क्या बोलता है, कैसे बोलता है ना। और क्या सर, ऑब्जर्व सर, ऑब्जर्व वोकैबुलरीज, ऑब्जर्विंग नहीं, ऑब्जर्व क्या बोलने का, ऑब्जर्व द, हाँ ऑब्जर्व ऑन वोकैबुलरीज, ऑन वोकल, ठीक है, वोकैबुलरीज मतलब वो क्या वोकैबुलरी बोल रहा है, नए नए वर्ड्स क्या बोल रहा है। फिर तीसरा इंग्लिश स्पीकिंग, ऑब्जर्व जेस्चर्स, जेस्चर्स ऑन वर्ड्स, मतलब ये मैंने गुजा काजी किया लेकिन समझ आना। देखो ऑन वर्ड्स का मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ, देखो जब मैं कोई वर्ड्स बोलता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग टू समवन, आई विल ओनली, ठीक है, आई विल ओनली फोकस ऑन हर फेस, तो मैंने बोला आई विल, आई ऐसा ज्यादा प्रेशर दिया ना एक दो वर्ड्स पे, तो ऐसा ऑब्जर्व करना जेस्चर, यही सब आसान शब्द। वॉचिंग सर, वॉचिंग में क्या करे, वॉचिंग, वॉचिंग क्या करे सर, इंग्लिश में देखो, क्या देखो भाई, मूवीज देखो, और क्या देखोगे, रुको, क्या गंदे लोग हैं यार, कहाँ जा रहा है समाज हमारा। चलो क्या बोला गया फिर, हाँ वॉच इंग्लिश शोज, है ना। फिर सर वॉच मूवीज एंड सीरीज, जो भी है, देखो इधर लिखने की जगह नहीं है इसलिए, ठीक है। और फिर क्या सर वॉच कर सकते हैं, वॉच डिबेट्स, डिबेट जो होता है ना इंग्लिश का वो, और इधर लिसनिंग में भी लिख सकते हैं, लिसन इंग्लिश डिबेट, इधर भी लिख सकते हो ये वाला पॉइंट, ऑब्जर्विंग इधर भी लिख सकते हो ये वाला पॉइंट, राइटिंग डिबेट नहीं लिख देने का, राइटिंग कंक्लूजन अबाउट डिबेट, राइटिंग अबाउट डिबेट, डॉक्यूमेंट अबाउट डिबेट, रीडिंग, रीडिंग द स्क्रिप्ट ऑफ अ डायलॉग, ये सब सब लिख सकते हो, चलेगा, कुछ इसमें वो नहीं है, उनसे बनाओ लिखो, सबको टफ लगता है, इजी है, बस मन से बनाना है। मतलब आपका जो मेन टॉपिक है ना, आपका मेन टॉपिक सही होना चाहिए, जो ये हम लोग ये टॉपिक है, ये मेन टॉपिक आपने लिखा, और फिर इसका जो ये सब टॉपिक है ना, ये रीडिंग राइटिंग, ये सही होना चाहिए। अंदर थोड़ा मिलावट कर सकते हो, वो चलता है,
ये सही होना चाहिए आपका। फिर उसके मतलब गोजा गाजी और कुछ भलता ही इंग्लिश मत लिख के आ जाना। रॉन्ग अगर सेंटेंस फ्रेम रॉन्ग किया या कुछ ऐसा अलग ही लिख दिया, जैसे आई एम टॉकिंग, टॉकिंग आई एम लिख दे तो रॉन्ग हो जाएगा। फिर मत बोलना सर आप ही ने बोला था। तो अरे भाई इंग्लिश तो सही करो, इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखो वही यही बताया मैंने, जो करना है ना अपने को इंग्लिश में वही इधर बताया, ठीक है। तो ये कर लोगे तो भाई इसके 3 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। समरी कर लोगे तो इसके 3 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। डन। चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, और बहुत सारे अलग अलग ना डाइजेस्ट भी रेफर कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। मैंने एक शायद 21 मोस्ट का लिंक भी दिया था, एप्रिसिएशन का वीडियो देखोगे ना तो उसमें लिंक भी दिया था, और मैं अभी भी दे दूंगा लिंक। मैं टेलीग्राम पे वो ऑलरेडी पोस्टेड है, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे ना उसमें सब मिल जाएगा आपको। इंपॉर्टेंस आई थिंक सो मैंने इतने इंपॉर्टेंस नहीं मिलेंगे, इंपॉर्टेंस के लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। सारे सब ओसी इकोनॉमिक्स ये सब का जो भी इंपॉर्टेंस है ना वो सबके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। हाँ, एप्रिसिएशन का वीडियो देख लो आप, उसमें आपको लिंक मिल जाएगा, उसके मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला था, इसमें भी डाल दूंगा मैं, ठीक है। सो बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। हम लोग ने 2 टॉपिक्स बोला था, 2 टॉपिक्स कर दिए। अभी हम लोग इसके बाद जाएंगे पोएम सेक्शन पे, पोएम सेक्शन के बाद राइटिंग स्किल्स ये सब है ना वो पे जाएंगे, ओके। सो चलो फिर आज के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं वैसे तो शूट तो एक ही दिन तीनों ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब देख लो और भाई तैयार हो जाओ, ओके। थैंक यू।